Bismillahirrahmanirrahim. Calculus with analytic geometry for BSc and for BS honor students. Bismillahirrahmanirrahim. Analytic geometry of 3 dimensions. Chapter number 8. Analytic geometry of 3 dimensions. Chapter number 8. Bismillahirrahmanirrahim. Exercise 8.6. G. Question 6 है find the length and equations of the common perpendicular ऑफ द लाइन्स। भाई ये एल और एम दो लाइन्स हैं, तो कहते हैं इनके ऊपर आप इनके जो कॉमन परपेंडिकुलर लाइन होगी उसकी लेंथ निकालनी और उसकी इक्वेशन निकालनी। फाइंड द लेंथ एंड इक्वेशन ऑफ द कॉमन परपेंडिकुलर ऑफ द लाइन्स एल एंड एम। ये दो प्लेन मिलके एक लाइन बनाते हैं, उसको एल कह दें। ये दो प्लेन मिलके एक लाइन बनाते हैं, उसको एम कह दें। आपने उनके ऊपर क्या निकालना है? एक कॉमन परपेंडिकुलर लाइन निकालनी है जी। कॉमन परपेंडिकुलर लाइन होगी, उसकी लेंथ निकालनी है और उसकी इक्वेशन निकालनी है जी। भाईजान आपके पास ये दो प्लेन, इसको एल कह दें। ये दो प्लेन एक लाइन बनाते हैं, उसको एल कह दें। लेट एलिमेंट बी द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ द लाइन रिप्रेजेंटेड बाय द गिवन टू प्लेन्स। सिंस दिस लाइन लाइज ऑन बोथ प्लेन देन बाय द कंडीशन ऑफ परपेंडिकुलरिटी। भाई दोनों के डायरेक्शन शो का डॉट प्रोडक्ट होगा 0 जी। तो एल इज इक्वल टू माइनस एम इज इक्वल टू एन ओ। तो नीचे क्या होंगे जी? डायरेक्शन शो 2 -3 और 4 है जी। भाई डायरेक्शन शो का 2 -3 और 4 जी। भाई देखें दो पॉइंट्स अवेलेबल हों, दो लाइनें अवेलेबल हों, तो वहाँ से एल एम एन की वैल्यू हमने वो निकाली, वो 2 -3 और 4। ये डायरेक्शन ऊपर वाले डायरेक्शन को साइन है, तो नीचे डायरेक्शन शो। नाउ इन ऑर्डर टू फाइंड द पॉइंट पुट जी इज इक्वल टू 0 इन एल। भाई जी को 0 पुट कर दें इन एल, वी गेट टू इक्वेशंस। इनको हल करेंगे, एक्स और वाई निकल आएगा जी। तो पॉइंट का निकलेगा 1/2, 5/2 एंड 0 जी। दस एल इन सिमेट्रिक फॉर्म वो क्या होगा? पॉइंट अवेलेबल हो, डायरेक्शन शो एक्स मनफी एक्स नॉट ओवर लैम्डा, वाई मनफी वाई नॉट ओवर म्यू इज इक्वल जेड मनफी जेड नॉट ओवर गामा। तो ये आपके पास सिमेट्रिक फॉर्म आ जाएगी। भाई देन सिमिलरली वी हैव टू इक्वेशंस, वी से दिस इज एम। ये दो प्लेन्स एक लाइन को रिप्रेजेंट करेंगे, उसको एम कह दें। लेट एलिमेंट बी द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ द लाइन रिप्रेजेंटेड बाय द गिवन टू प्लेन्स। सिंस दिस लाइन लाइज ऑन बोथ प्लेन्स देन बाय द कंडीशन ऑफ परपेंडिकुलरिटी। भाई देन बाय द कंडीशन ऑफ परपेंडिकुलरिटी वी गेट इसके डायरेक्शन शो नॉर्मल क्या है? 3 -9 और 5। इसके क्या है? 1 1 और बाईजन क्या है जी? -1। और डायरेक्शन को साइंस ऑफ लाइन्स क्या है? एलिमेंट जी। तो उनका डॉट प्रोडक्ट होगा 0। यहाँ से हमने L/1, M/2 और N/3। ऊपर आपका डायरेक्शन को साइंस, नीचे आपके पास डायरेक्शन शो। इन ऑर्डर टू फाइंड द पॉइंट पुट जी इज इक्वल टू 0 इन एम जी। भाई जी को 0 पुट कर दें हमें, वी गेट दिस टू मसावत हैं जी। इनको हल करेंगे x0 y0 जी। देयरफॉर पॉइंट क्या बन गया? 0 0 0। जब पॉइंट अवेलेबल हो, डायरेक्शन अवेलेबल हो, तो फार्मूला क्या होगा? एक्स मनफी एक्स नॉट ओवर लैम्डा इज इक्वल वाई मनफी वाई नॉट ओवर म्यू इज इक्वल जेड मनफी जेड नॉट ओवर गामा। वी गेट x/1 y/1 एंड z/3। नाउ दो पॉइंट्स अवेलेबल हो तो फार्मूला क्या बने? ए से बी वेक्टर क्या बनेगा? x2 मनफी x1 i प्लस y2 मनफी y1 j प्लस z2 मनफी z1 k। तो भाई आपका ए बी आ गया। नाउ वेक्टर परपेंडिकुलर बोथ द लाइंस एल एंड एम क्या होगा जी? ऊपर आई जाएगा। फिर भैया पहली लाइन के डायरेक्शन शो, दूसरी लाइन के डायरेक्शन शो। वी गेट -17i -2j एंड प्लस 7k जी। भाई वी गेट -17i -2j एंड प्लस क्या होगा भाई जन? 7k जी। भाई वी हैव एल एंड वी हैव एम। भाई इसके ऊपर पॉइंट्स 1/2, 5/2 एंड 0। इसके ऊपर 0 0 0, इसको ए कह दें, इसको बी कह दें। नाउ यू, इस पहली लाइन का डायरेक्शन शो क्या है? 2 -3 और 4। दूसरी कहेंगे 1 2 3 जी। Now, shorter distance between two straight lines is the projection of AB upon U. भाई projection of shorter distance क्या होगा? projection of AB upon U वो क्या होगा? Find shorter distance between two straight line। भाई ये दो straight line का projection of AB का projection U के ऊपर ड्रा करें, तो AB डॉट U ओवर U का मैग्नीट्यूड। भाई AB डॉट U ओवर U का मैग्नीट्यूड। We simplify and we get 11/342 का स्क्वायर रूट। Now equation of line of shorter distance। इक्वेशन ऑफ लाइन ऑफ शार्टर डिस्टेंस क्या होगा? आपको डिटरमिन पहली रो में पहली लाइन का ऊपर वाला हिस्सा, पहली लाइन का नीचे वाला हिस्सा जी। और ये u के कंपोनेंट्स क्या है जी हमारे पास? वो हमारे पास है -17 -2 एंड 7 जी। इस तरह दूसरी लाइन का ऊपर वाला हिस्सा, नीचे वाला हिस्सा दूसरी रो में, और तीसरी में u के कंपोनेंट्स। इसको ज़्यादा एक्सपेंड कर दें, इसको ज़्यादा एक्सपेंड कर दें। वी गेट 13x प्लस 82y प्लस 55z माइनस 109 इक्वल टू 0। 10x माइनस 29y एंड प्लस 16z। ये हमारे पास क्या आ गया जी? दूसरी लाइन आ गई जी।
भाई अगर दो पॉइंट्स हैं ए और बी, ए के कंपोनेंट x1 y1 g1 और बी के x2 y2 g2, इनके दरमियान फासला निकालना हो तो क्या होगा, x2 मनफी x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 मनफी y1 का होल स्क्वायर प्लस g2 मनफी g1 का होल स्क्वायर ऊपर डिजर्व, दिस इज कॉल्ड शॉर्टर डिस्टेंस। ए बी क्या होगा, x2 मनफी x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 मनफी y1 का होल स्क्वायर प्लस z2 मनफी z1 का होल स्क्वायर ऊपर डिजर्व। जब स्क्वायर करेंगे तो डिजर्व से जान छूट जाएगी। भाई अगर दो पॉइंट्स ए और बी हैं, इसके कंपोनेंट x1 y1 g1, इसके कंपोनेंट x2 y2 g2, तो डायरेक्शन शो ए बी क्या होगा, x2 मनफी x1 y2 मनफी y1 एंड z2 मनफी z1, x2 मनफी x1 y2 मनफी y1 z2 मनफी z1, या x1 मनफी x2 y1 मनफी y2 z1 मनफी z2। तो भाई ए बी के डायरेक्शन शो निकलेंगे जी। और भाई जन ये देखें, ये जो फिगर होगी ना, जिसके नुकरे हैं ए बी सी डी, भाई जिसके कॉर्नर्स के हैं ए बी सी, जिसकी चार कॉर्नर्स होंगे, इसको बोलते हैं टेट्राहेड्रन। इसकी चार फेस होती हैं और 6 इसकी साइड्स होती हैं जी, इसको बोलते हैं टेट्राहेड्रन जी। भाई अगर दो मसावाते हैं a1x प्लस b1y प्लस c1g इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2g इक्वल टू 0, यहाँ से x y और z की प्रोपोर्शनल वैल्यू निकालनी, x इज इक्वल टू माइनस वाई इज इक्वल टू जी। x के नीचे का x को छुपा दें, b1 को c2 के साथ मनफी b2 को c1 के साथ, y निकालना तो y को छुपा दें, a1 को c2 के साथ माइनस a2 को c1 के साथ, z निकालना तो z को छुपा दें, a1 b2 माइनस a2 b1। ये आपका x y z की प्रोपोर्शनल वैल्यूज निकलेंगे। भाईजान अगर एक लाइन एक पॉइंट से गुजरी, इसके कोऑर्डिनेट्स हैं x1 y1 g1, पॉइंट ए है, इसके कंपोनेंट x1 y1 g1 और डायरेक्शन शो के हैं लैम्डा म्यू के हमें, यानी इक्वेशन का x मनफी x1 ओवर लैम्डा इज इक्वल टू y मनफी y1 ओवर म्यू इज इक्वल टू z मनफी z1 ओवर गामा। इसको ठीक कहते हैं जी। भाईजान ये हमारे पास क्या सिमेट्रिक फॉर्म थी, भाईजान ये हमारे पास क्या सिमेट्रिक फॉर्म थी, भाईजान ये हमारे पास क्या सिमेट्रिक फॉर्म थी। नाउ तो भैया अगर यहाँ से लाइन से तोड़ना हो तो ये x1 y1 g1 जो होगा ना, ऊपर वाले को 0 पुट कर दें तो x y और g की वैल्यू निकलेगी, x1 y1 g1 वो आपका पॉइंट बन जाएगा और नीचे वाले का होगा डायरेक्शन डैश हो जाएगा। इसी तरह पैरामीट्रिक फॉर्म करती है, x इज इक्वल x1 प्लस लैम्डा टी, y इज इक्वल y1 प्लस म्यू टी एंड z इज इक्वल z1 प्लस गामा टी। इसको टी रख के इसको हल कर लेना तो ये पैरामीट्रिक फॉर्म। यहाँ पे पॉइंट का होगा x1 y1 g1 और टी के जो कोएफिशिएंट्स होंगे लैम्डा म्यू गामा वो डायरेक्शन रेशियोज होंगे जी। By show that the shortest distance between any two opposite edges of the tetrahedron formed by the planes. By show that the shortest distance between any two opposite edges of a tetrahedron formed by the planes. By tetrahedron है ना, show that the shortest distance between any two opposite edges of a tetrahedron formed by the planes, ये चार प्लेन है, उनके दरमियान फासला आपने साबित किया 2a ओवर √6 एंड दैट द स्ट्रेट लाइन ऑफ शॉर्टेस्ट डिस्टेंस नियरेस्ट इंटरसेक्ट ईच अदर एंड द स्ट्रेट लाइन्स ऑफ शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इंटरसेक्ट एट द पॉइंट, वो इस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेंगे। भाई वी हैव 4 प्लेन्स, ये आपके पास 4 प्लेन है जी, ठीक है जी। ये टेट्राहेड्रन है, इसकी 4 कॉर्नर्स होंगे जी, 4 कॉर्नर ए बी सी डी और इसकी 4 फेसेस होंगे जी, ठीक है जी। अब इक्वेशन ऑफ प्लेन ए बी सी, भाई ए बी और सी, इक्वेशन ऑफ द प्लेन ए बी सी का होगा y प्लस जी इज इक्वल टू 0 एंड इक्वेशन ऑफ प्लेन ए बी डी, एक ए बी डी है, ए बी एंड डी, भाई एक ए बी सी और ए बी डी जी, ठीक है जी। ये हमारे पास ए बी सी है और ये ए बी डी, भाई 2 है ना, 2 को आप कह दें जी। इक्वेशन ऑफ प्लेन ए सी डी की मसावात हमारे पास क्या जी, y प्लस एक्स प्लस वाई इक्वल टू 0 और इक्वेशन ऑफ द प्लेन बी सी डी हमारे पास x प्लस वाई प्लस जी इज इक्वल टू 0। भाई ये 2 प्लेन मिलकर एक लाइन बनाती हैं और ये 2 प्लेन मिलकर एक लाइन बनाती है। अब आप इन दोनों प्लेनों को ले लें, एक लाइन बना लें, इन दोनों प्लेनों को हल करके लाइन बना लीजिए। नाउ लेट एलिमेंट बी द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ द लाइन रिप्रेजेंटेड बाय द गिवन 2 प्लेन, सिंस दिस लाइन लाइज ऑन बोथ प्लेन्स देन बाय द कंडीशन ऑफ परपेंडिकुलरिटी। भाई जन क्या होगा जी, ये फर्स्ट इसके कोएफिशिएंट्स क्या हैं जी, 0 1 1, इसके 1 0 1, तो डायरेक्शन कोसाइन ऑफ लाइन का होंगे एलिमेंट, इस तरह इसके 1 1 0
और इसके 1 1 1 थी। भाई आपके पास ये दो मसावत नहीं होगी, यहाँ से L/1 M/1 और N/-1 ऊपर डायरेक्शन को साइन और नीचे डायरेक्शन शो। इसी तरह आपने M वाली को हल किया तो डायरेक्शन शो क्या बन गए 1 -1 एंड 0। ये एक लाइन का डायरेक्शन शो, ये दूसरी लाइन का डायरेक्शन शो। इन ऑर्डर टू फाइंड द पॉइंट पुट Z = 0 इन L एंड M। भाई L और M में आपने क्या किया जी, Z को 0 पुट कर दिया जी इन L एंड M जी। भाई देखो ना, 3 वेरिएबल हैं तो एक को 0 पुट कर दी। इन ऑर्डर टू फाइंड द पॉइंट पुट Z = 0 जी। तो भैया फ्रॉम L वी गेट x0 y0, तो पॉइंट क्या बन गया 0 0 0 जी। अब इक्वेशन ऑफ द लाइन इन सिमेट्रिक फॉर्म क्या होगा, x/1 = y/1 = z/-1। भाई x मनफी x0, y मनफी y0, z मनफी z0 ओवर लैम्डा म्यू का मच। नाउ टेक m, आपने बाय सॉल्विंग अब आप क्या करेंगे, वी गेट x = 0, y = 0 एंड z = 8। भाई z निकला है जी। अब जरा देखिएगा इक्वेशन ऑफ लाइन इन सिमेट्रिक फॉर्म, x मनफी 0 ओवर लैम्डा, y मनफी 0 ओवर म्यू, ये हमारे पास दूसरी लाइन आ गई। भाई हमने पहले उनको हल करके 2 लाइनें निकाल दी जी, नो प्रॉब्लम। अच्छा इसका पॉइंट क्या होगा 0 0 0, डायरेक्शन शो 1 1 -1। इसका पॉइंट 0 0 और a, और डायरेक्शन शो 1 -1 और 0 जी। लो ये p है और ये q जी। ये p का कंपोनेंट 0 0 0, q का 0 0 a, तो p से q जाना होता है, q में से p निकाल देंगे जी। अब पहली लाइन के डायरेक्शन शो क्या है 1 1 -1, दूसरी का 1 -1 और 0 जी। भाई p से q निकालना हो तो क्या होगा, q में से p निकाल देंगे, आएगा 0i + 0j n + 1k। ना u क्या होगा जी, भाई u क्या होगा, आप डिटरमिनेंट्स ऊपर आइए के फिर भाई जन आपने एक कम इसके डायरेक्शन शो, इसके डायरेक्शन शो, बस सिंप्लीफाई करेंगे तो वी गेट -i -j एंड -2k। अब भाई जन u हमारे पास क्या है, नो शॉर्टर डिस्टेंस बिटवीन 2 स्ट्रेट लाइन्स कैन बी obtained by taking projection of AB PQ upon U। भाई नो शॉर्टर डिस्टेंस बिटवीन 2 स्ट्रेट लाइन्स कैन बी obtained by taking the projection of PQ upon U। प्रोजेक्शन ऑफ PQ upon U, PQ.U over U का मैग्नीट्यूड, भाई PQ.U over U का मैग्नीट्यूड। भाई दोनों का ऊपर डाल लेना PQ का U के साथ ओवर भैया U का मैग्नीट्यूड, वी गेट 2a/6 का जैसा जी। एंड इक्वेशन ऑफ लाइन ऑफ शॉर्टर डिस्टेंस, और इक्वेशन ऑफ लाइन ऑफ शॉर्टर डिस्टेंस क्या होगी भाईजन, एंड इक्वेशन ऑफ लाइन ऑफ शॉर्टर डिस्टेंस इज भाईजन ऊपर आपने पहले लाइन का ऊपर वाला हिस्सा, पहले लाइन का नीचे वाला हिस्सा, और ये u के कंपोनेंट्स इक्वल टू 0। ये दूसरी लाइन का ऊपर वाला हिस्सा, दूसरी लाइन का नीचे वाला हिस्सा, और नीचे u के कंपोनेंट्स। भाईजन इसको सिंप्लीफाई करना है तो वी गेट -x + y = 0, x + y मनफी z + a = 0। तो वी गेट these two equations, we get these two equations to। अब जरा देखिएगा पुट -a इन 1 and 2 जी, इसको 1 और 2 में पुट करें तो वी सी जो है ना इन जी, तो ये जो पॉइंट है ना दोनों इक्वेशंस को सेटिस्फाई करता है जी। तो ये आपका क्या होगा जी, सेटिस्फाई बोथ द इक्वेशंस 1 and 2 जी। तो ये दोनों इक्वेशंस को सेटिस्फाई करता है। Thus, this point lies on the lines of shorter distance between AB and CD. Similarly, -a lies on the other two lines of shorter distance. Hence, it lies on the intersection of all 3 lines of shorter distance. Hence, it lies on the intersection of all 3 lines of shorter distance. जी क्वेश्चन है, फाइंड द शॉर्टर डिस्टेंस बिटवीन द स्ट्रेट लाइन्स joining the points A and B and the straight line joining the points C and D. By find the shorter distance between the straight line joining the points A and B and the straight line joining C and D. भाई AB को ज्वाइन करते एक लाइन बनती है, भाई CD को ज्वाइन करते एक लाइन बनती है। दो लाइनों के दरमियान आपने क्या निकालना है, शॉर्टर डिस्टेंस। आल्सो फाइंड इक्वेशन ऑफ द लाइन ऑफ शॉर्टर डिस्टेंस, इक्वेशन ऑफ लाइन ऑफ शॉर्टर डिस्टेंस निकालना है, and coordinates of the feet of the common perpendicular and coordinates of the feet of the common perpendicular। अब जरा देखें पैरामीट्रिक इक्वेशन ऑफ द लाइंस ए बी एंड सी डी इज, भाई पैरामीट्रिक फॉर्म जो होगी ना पहली लाइन की वो क्या होगा, x = 3 - 2p, y = 2 + 4p एंड z = -4 and -2p।
भाई दो पॉइंट्स अवेलेबल हो, आप ये वाला पॉइंट यूज़ कर लो या ये वाला यूज़ कर लो, हमने ये वाला यूज़ किया, और दो पॉइंट्स अवेलेबल डायरेक्शन जो किस तरह निकलेंगे, फर्स्ट में से फर्स्ट, सेकंड में सेकंड, थर्ड में थर्ड, वी गेट दिस। इसी तरह सी डी क्या बनेगी भाई जी, आपने ये वाला पॉइंट यूज़ किया जी और दो पॉइंट्स को सब्ट्रैक्ट करोगे तो डायरेक्शन शो, तो वी गेट एक्स इज इक्वल -1 -2 क्यू, वाई इज इक्वल 1 + 0 क्यू एंड जेड इज इक्वल -2 एंड -4 क्यू, इसको हम कह दें। टेक टू पॉइंट्स पी एंड क्यू ऑन द लाइन एल एंड एम इन फ्रंट ऑफ ईच अदर। भाई दो पॉइंट्स लेने पी और क्यू ऑन द लाइन एल एंड एम इन फ्रंट ऑफ ईच अदर। तो भाई डायरेक्शन शो पी क्यू क्या होगा जी, भाई पी क्यू का डायरेक्शन शो क्या होगा जी, भाई दो पॉइंट्स अवेलेबल हो तो डायरेक्शन शो किस तरह निकालते हो, फर्स्ट माइनस फर्स्ट, सेकंड माइनस थर्ड, थर्ड माइनस, भाई आप पैरामीट्रिक फॉर्म है ना पी, और ये बिल्कुल एक दूसरे के इन फ्रंट है भाई, पी और क्यू इन फ्रंट ऑफ ईच अदर, डायरेक्शन शो पी क्यू। भाई दो पॉइंट्स अवेलेबल हो तो डायरेक्शन शो किस तरह निकालेंगे, फर्स्ट में से फर्स्ट, सेकंड में सेकंड और थर्ड में थर्ड, ये डायरेक्शन शो पी क्यू निकलेगा। बट पी क्यू इज परपेंडिकुलर ऑन एल एंड एम देन बाय द कंडीशन ऑफ परपेंडिकुलरिटी। भाई इसके डायरेक्शन शो क्या है, -2 4 और -2, इसके -2 0 और -4। भाई पी क्यू का डायरेक्शन शो है, पी क्यू इज परपेंडिकुलर एल, तो इन दोनों के डायरेक्शन शो का डॉट प्रोडक्ट 0, पी क्यू परपेंडिकुलर एम के ऊपर, तो इन दोनों के डायरेक्शन शो का डॉट प्रोडक्ट 0, वी गेट दीज टू इक्वेशंस। भाई डॉट प्रोडक्ट 0 का मतलब फर्स्ट को फर्स्ट के साथ रख दो, प्लस सेकंड को सेकंड के साथ रख दो, प्लस थर्ड को थर्ड के साथ रख दो, जो आपका होगा 0 होगा जी। भाईजन वी गेट दीज टू इक्वेशंस आफ्टर सिंप्लीफिकेशन, इनको सॉल्व करेंगे p 0 q 0, तो देयरफॉर p के कोऑर्डिनेट्स ये बन जाएंगे और q के कोऑर्डिनेट्स ये बन गए। भाई p के कोऑर्डिनेट्स हैं 3 2 और -4, q के हैं -1 1 और -2 आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द फीट ऑफ द कॉमन परपेंडिकुलर। नो इक्वेशन ऑफ लाइन ऑफ शार्टर डिस्टेंस। भाई इक्वेशन ऑफ लाइन ऑफ शार्टर डिस्टेंस क्या होगा जी, भाई आप ये वाला पॉइंट यूज कर लो या ये वाला पॉइंट यूज कर लो, आपने ये वाला यूज किया x1 फी 3 y1 फी 2 एंड +4 ओवर, भैया उन दोनों को सब्ट्रैक्ट करके डायरेक्शन निकालो, वो होगा 4 1 और -2। नाउ p इज अवेलेबल, q इज अवेलेबल, तो इनके दरमियान फासला क्या होगा, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर प्लस z2 - z1 का होल स्क्वायर ऊपर जैसा जी। भाई x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर प्लस z2 - z1 का होल स्क्वायर ऊपर जैसा जी, ये आपका आएगा √21 जी। भजन ये क्या √21, ये पी क्यू फास्ट निकला है। भजन ये क्या निकला, पी क्यू फास्ट का x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर प्लस z2 - z1 का होल स्क्वायर ऊपर जैसे, ये √21 निकला है। भजन अगर एक लाइन एक पॉइंट ए से गुजरती है, उसके कंपोनेंट x1 y1 z1 और डायरेक्शन शो लैम्डा म्यू क्या है, देन इक्वेशन क्या होगी, x1 फी x1 ओवर लैम्डा इज इक्वल टू y1 फी y1 ओवर म्यू इज इक्वल टू z1 फी z1 ओवर गैमा। ये हमारे पास सिमेट्रिक फॉर्म होगी जी। इसको इज इक्वल टू टी रख के एक्स की वाई की जी की वैल्यू निकालें, एक्स बराबर होगा x1 प्लस लैम्डा टी, वाई बराबर होगा y1 प्लस म्यू टी, जेड बराबर होगा z1 प्लस गैमा 2, ये पैरामीट्रिक फॉर्म। अच्छा जब लाइन अवेलेबल हो तो इसको 0 पुट करो, इसको 0 पुट करो, इसको 0 पुट करो, एक्स की वैल्यू x1, वाई की वैल्यू y1, जेड की वैल्यू z1, तो ये आपका पॉइंट बन जाएगा और नीचे का होगा डायरेक्शन रेशियो। इस तरह यहाँ पे x1 y1 z1 पॉइंट होगा और टी का जो कोएफिशिएंट होगा वो डायरेक्शन रेशियो होगा जी। भाई जान अगर हमारे पास दो इक्वेशन है a1x प्लस b1y प्लस c1 z इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 z इक्वल टू 0, भाई आप x इज इक्वल टू -y इज इक्वल टू 0, x की वैल्यू निकालनी हो तो x को छुपा दे, इसको इसके साथ माइनस इसको इसके साथ, फिर y निकालना हो तो इसको इसके साथ माइनस इसको इसके साथ, z निकालना हो तो इसको इसके साथ माइनस इसको इसके साथ, ये x की ओवर क्या होगा b1 c2 माइनस b2 c1 वगैरह वगैरह। भजन दो पॉइंट्स ए और बी हैं, ए के कंपोनेंट x1 y1 z1, बी के x2 y2 z2 जी। डायरेक्शन रेशियो ऑफ ए बी क्या होगा, x2 - x1 y2 - y1 और z2 - z1, या x1 - x2 y1 - y2 और z1 - z2 जी। भजन दो पॉइंट्स ए और बी अवेलेबल हैं, दो पॉइंट्स ए और बी अवेलेबल हैं, तो भजन फासला क्या होगा, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर प्लस z2 - z1 का होल स्क्वायर ऊपर जैसे, जब स्क्वायर करोगे तो भैया वो स्क्वायर रूट से जान छोड़िएगा।